एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, करंट सिचुएशन क्या है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। लेंगे हम 5 कार्ड और देखेंगे करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के। जय हो राधे कृष्णा। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी प्लीज़ बताएं। जय माई। We have High Priestess, Death, Justice, Magician, Hangman. बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। सो गाइज, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस से रीडिंग की शुरुआत हुई है और वर्ड पे ख़त्म हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंट्यूटिव है इस टाइम। इनका इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है, सिक्स सेंस बहुत पावरफुली वर्क कर रही है। इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपके मन में ये भय है, ये डर है, फियर है कि अरे मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, अरे मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगी, या अरे वो उनके बहकावे में आ जाएंगे, या वो उनको फुसला लेंगे, या उनको ब्लैकमेल कर लेंगे, या ब्रेन वॉश कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज़ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियरली कि ये सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, सिर्फ अपने अंतर्मन की सुन रहे हैं, किसी और की नहीं सुन रहे। ना आपकी सुनेंगे ना किसी और की सुनेंगे, ये सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे। एक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पर? सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जैसे सब ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म क्या करना चाहते हैं? उन सिचुएशंस को जो कार्मिक हैं, और ये न्याय संगत वाली एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने किसी को ज़ुबान दी है तो निभाऊंगा या निभाऊंगी, मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, पीछे नहीं पलटना, ये वाली सिचुएशन है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अटका हुआ नहीं रहना चाहते। तो चाहे आपके पार्टनर फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर मेल हो, चाहे आपके पार्टनर अनमैरिड हो, चाहे आपके पार्टनर मैरिड हो, जिस भी सिचुएशन में है इस टाइम पीरियड में ये वही करने वाले हैं जो इनका अंतर्मन कह रहा है। क्या कह रहा है अंतर्मन? लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन की बात करें सो वी हैव ऑल द साइंस, बट मेजर लेवल पे यहाँ तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है, सभी साइंस यहाँ पर मौजूद है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को एस ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद मून। मून क्या है? मून मन है। तो मैंने कहा ना, ये अपने अंतर्मन की सुन रहे हैं, और यहाँ पर बटरफ्लाई एक चेंज को दर्शा रही है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत विद द पॉजिटिव चेंज ये नज़र आ रहा है। डेथ क्यों आया है? डिसेप्शन, एक नई शुरुआत। जब भी डेथ आता है कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत साथ में अटैच्ड होता है, चाहे फूल हो चाहे न्यू बिगिनिंग हो। सो वी हैव न्यू बिगिनिंग। भागना ख़त्म, ये किसी से नहीं भागेंगे, ये डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बैकआउट नहीं करेंगे, ये मुंह पे सच बोलेंगे। आपसे प्यार है मुंह पे बोलेंगे, आपसे नहीं है प्यार मुंह पे बोलेंगे। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करेंगे दुनिया के सामने। नहीं करना चाहते, आपको सीधा फ़ोन करके बोल देंगे कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, समझ जाओ इस बात को। जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा। तो इस समय ये कोई भी मास्क नहीं लगा कर रखना चाहते, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड रिप्रेजेंट मास्क।
ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आना चाहते हैं और जो इनके दिल में है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दिया एस ऑफ पेंटिकल्स ने। मैंने कहा ना, जो इनके दिल में है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कमिटमेंट की एनर्जी है विद द चैरियट। पूरे दिल से, शिद्दत से डिसीजन लेने की एनर्जी है। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप्स। इससे बेहतर क्लैरिफिकेशन मजिशियन के लिए आ नहीं सकता था, बिकॉज़ ये डिसीजन ले चुके हैं कमिटमेंट का। किसके लिए? आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। हैंगमैन, कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी, मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है। यहाँ पर जो भी जगलिंग सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके पास वापस आते हुए आपके पर्सन हैप्पीली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जितने मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं, खुश हो जाइए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। जितने अनमैरिड कपल्स हैं उनकी भी शादी हो सकती है आने वाले समय में। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिल सकती है। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, और डेथ के साथ साथ है एम्प्रेस। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। मैंने कहा, आपसे पहले ही कह दिया कि यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी है, क्लिनजिंग की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड हो रही है। जिसे भी थर्ड पार्टी ने परेशान किया है वो मन ही मन ये कह सकता है थैंक यू एंजल्स। जस्ट से थैंक यू एंजल्स। कभी भी किसी का बुरा नहीं मनाना चाहिए। जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। इमोशनली हालांकि आपके पार्टनर थोड़ा अपसेट रहने वाले हैं, बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में ये उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली एनर्जी इज़ हैवी, एनर्जी हैवी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग फैमिली इश्यूज। प्लीज़ क्लैरिफाई करें फर्स्ट कार्ड को। रिट्रीट, रिकन्सिलिएशन, वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैरिड कपल्स के लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी मैरिड कपल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपके पति आपसे दूर है या आपकी पत्नी आपसे दूर है, पत्नी बच्चों को लेके मायके चली गई हैं या पति बच्चों को छोड़कर कहीं चले गए हैं, जो भी रीज़न हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ वापस आ सकते हैं, आपके साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, आपको लेकर कहीं घूमने जाएं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है और रीज़न होगा किड्स। मतलब भले आपसे प्रेम हो या झगड़ा हुआ हो, वॉटेवर, आपके प्रति नफ़रत हो या प्यार हो, इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं यूनियन में आऊँगा अपने बच्चों के लिए, मैं ये जिम्मेदारी उठाऊँगा या उठाऊँगी अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे यहाँ पर सेंटर पॉइंट हैं कि बच्चों के कारण बहुत सारे रिश्ते फिर से जुड़ जाएं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो जितने भी लोग मैरिड कपल्स हैं जिनके बच्चे हैं और सेपरेशन में हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों की खातिर बहुत चेंज अपने बिहेवियर में लेकर आ सकते हैं। आपके प्रति इनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसके अलावा करंट फीलिंग्स में बच्चों से रिलेटेड एनर्जी है। तो अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन सिंगल है, एक मैरिड है, या उसका कोई पास्ट है, या दोनों ही पार्टनर का कोई पास्ट है, दोनों ही पार्टनर अलग अलग पर्सन से मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल है। इस तरह की भी सिचुएशन में कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में रिकन्सिलिएशन और रिट्रीट एक तरह से ये दर्शा रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की जो सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के प्रति है।
जिसके कारण आपको लग रहा होगा पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो इससे रिलेटेड एनर्जी आपको आने वाले समय में अपने पर्सन से सुनने मिलेगी, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सारे कार्ड्स ही आपके फेवर में हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मन में अगर ये विचार आता है कि पता नहीं हम दोनों का यूनियन होगा कि नहीं, पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं, अगर आप सिंगल भी हैं, वो भी सिंगल है, तो क्या ये सेफ़ है इनसे प्यार करना। एक बाउंड्री सेट करते हैं, फिर आपको लगता है कहीं बाउंड्री क्रॉस ना हो जाए। तो ये जो डर है ना, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। प्लस आपके पार्टनर की केमिस्ट्री आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जितना पैशनेट रहते हैं, जितना रोमांटिक फीलिंग्स है, उतना किसी के लिए कभी नहीं आई। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, जो कि अनब्रेकेबल है। इसीलिए ये अपनी तरफ से सभी फैमिली इश्यूज़ हों, कोई भी इश्यूज़ हों, ये रिज़ॉल्व करने के लिए रेडी हैं। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं इस टाइम पीरियड में। बहुत ही क्लियर एनर्जीज़ हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए बताएं एंजल्स 5 कार्ड्स क्या होने वाला है। ट्रैप्ड इन फियर। सबसे पहले है नंबर 3, नंबर 8, मेजर अरकाना नंबर 4। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले 30 घंटे बहुत कम चांसेस हैं यूनियन के, बहुत कम। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत बैड फेज से गुजर रहे हैं। आपसे ही नहीं, ये किसी से भी बात नहीं करना चाह रहे। ये अपने आप पर ही गुस्सा है कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ मैंने गलती कर दी, क्यों मैंने ऐसी गलती कर दी। कोई तो गलती हुई है इनसे, या फिर कोई डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं इनके साथ, जैसे किसी ने इनका फ़ोन ही छीन लिया हो, या किसी ने इनके ऊपर पूरी नज़र रखी हुई हो, किसी ने कुछ ट्रैक वैक करने का सिस्टम लगा रखा हो। मतलब पता नहीं, बैडली ट्रैप दिख रहे हैं मुझे। हर्ट है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, इमोशनली बहुत अपसेट है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है इनका, सबसे डिस्कनेक्टेड रह सकते हैं, इवन आपसे भी। यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि ये जो कुछ भी इनके माइंड में चल रहा है उसका ज़िम्मेदार आप नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी दूर हैं। यहाँ थर्ड पार्टी का किया धरा है ये सब, और इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वी हैव 8-8। ठीक है, कार्मिक एंडिंग्स दिख रही हैं, बिकॉज वी हैव हार्टटेक एंड लॉस। यहाँ से डेविल है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका पार्टनर आपसे बहुत रोमांटिक बातें करेगा या मैसेजेस करेगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर मैसेज आ भी गया तो यह कोई ना कोई इमोशनल बातें करेंगे, इनका मूड काफ़ी ख़राब रहेगा। ये अपनी प्रॉब्लम्स गिनवा सकते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसलिए बात नहीं कर रहा था या इसलिए बात नहीं कर रही थी। इवन आपसे ये भी कह सकते हैं कि देखो फिर से जाना पड़ सकता है, फिर से मैं तुम्हें ब्लॉक या कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि सेफ़ रहूँ अभी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। इस तरह की एनर्जी है। सो बी लिटिल अवेयर जो भी नो कांटेक्ट में है। स्पेशली ये एनर्जी 3 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर की है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 48 आवर्स की एनर्जी है ये, मिनिमम 20 आवर्स की। इस टाइम पीरियड में मदर के कारण बहुत प्रॉब्लम होगी, या तो आपकी मदर या इनकी मदर। दूसरा, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, इमोशनल लेवल पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये। जैसा कि मैंने अभी देखा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है, थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी है, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम पीरियड में। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ये नहीं कहना है कि तुम हमेशा उन्हीं की साइड लेते हो या तुम कभी मेरी साइड नहीं लेते, तुम्हारी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, मेरी क्या ज़रूरत है। इस तरह से बात नहीं करनी है, बिकॉज़ यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन है। सच में उनके पास प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आपने इस तरह की कोई बातचीत की, हो सकता है वो अपने परिवार को चुन लें, हो सकता है वो अपने करियर पे फोकस करने लगें, आपसे कह दें जय श्री राम, मैं नहीं जानता, मुझसे अब दूर हो जाओ, तुमको मुझसे बड़ा कष्ट है तो तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। बोल के चल देंगे तो फिर आपको उदासी लगेगा कि अरे अब क्या हो गया, अब तो मैं
बुरी तरह से प्रॉब्लम में आ गई। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको पेशेंस रखना है 48 आवर्स तक, जब तक वो सामने से 10 बार आपको मैसेज ना करें कि कहाँ हो, कहाँ गायब हो, मिस कर रहे हैं, तब जाके उनको रिप्लाई दे दो। अदरवाइज़ ऑफलाइन रहो, ऑनलाइन भी हो तो एक छोटा सा रिप्लाई दे दो और ऑफलाइन हो जाओ। उनसे पहले ऑफलाइन हो, ये नहीं कि वो चले गए उसके बाद आप राह देख रहे हैं और फिर आप जा रहे हैं, नहीं, उनसे पहले जाओ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ इमोशनल ट्रिगर आपको मिल सकता है। 2 आवर्स, 20 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है आपके लिए, सच्चाई आपको पता है, अपने दिल से पूछिए। एंजल्स कह रहे हैं कि यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ, उसको वैल्यू करो। जो भी सच्चाई है ना वो आपके अंदर है, छुपी हुई है। आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल जानती है कि सच्चाई क्या है, तो उसको वैल्यू करो। अगर सच आपको पता चल जाता है तो उसको समझो, उससे आर्ग्यूमेंट मत करो, सच से पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। रिलीज़ योर क्रिएटिव एनर्जीज़, मेक यूज़ ऑफ देम इन योर लाइफ। आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि 8-8 पोर्टल के पहले से ही आप देखोगे ना तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यार मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ, चलो पेंटिंग से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं। और आजकल आप देखते हैं कितनी सारी पेंटिंग्स के बिज़नेस शुरू हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा क्राफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं। एक्रिलिक पेंटिंग हो गया, क्रिस्टल जो पेंटिंग्स होती हैं, ग्लास पेंटिंग्स होती हैं, कैनवस पेंटिंग्स होती हैं, इतनी डिमांड है तो काफ़ी अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों के अंदर ये टैलेंट हो सकता है, काफ़ी लोगों के अंदर कुकिंग का टैलेंट हो सकता है, काफ़ी लोगों के अंदर मे बी सिंगिंग का टैलेंट हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको पसंद हो, मे बी आप में से कई लोगों के पास अथाह ज्ञान हो, आपने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हों, बुक्स पढ़ी हों, आपके पास विजडम बहुत है। मे बी आप में से कोई बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें, रिसर्चेस आप करते हो। तो जो भी आपका टैलेंट है उसको बाहर निकालो, उससे रिलेटेड प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप बिज़ी हो, अपनी हॉबीज़ में वो चीज़ें लेकर आओ। तो यहाँ पर अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को दबा कर रखने के लिए मना किया जा रहा है, उसको बाहर निकालो। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है, किसी को सिखा दो, कम से कम उसके लाइफ में ही कुछ चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एंजल्स का, नेचर इज़ कॉलिंग यू। कितने लोग ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा जो सुबह सुबह उठते हैं और घास पे पैर रखते हैं, घास पर वॉक करते हैं, या फिर पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पेड़ को आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, थोड़े टाइम चाय वाय पी रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है इफ़ यू वांट टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, कुछ भी आप लो फील करें, गो एंड सिट विद नेचर। लाइक जहाँ भी आपके आसपास जो भी जगह हो, आपके घर में गार्डन है, वेरी गुड, घर में नहीं है किसी बाहर जाके पार्क में बैठिए, थोड़ी देर चिड़िया को देखिए, थोड़े टाइम जो आपके आसपास एनिमल्स हैं उनको देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, वहाँ शांति से आंखें बंद करके बैठिए, सांस लीजिए, ब्रीथ कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलता है। आकाश को देखिए, पूरे दिन में किसी के पास इतना भी टाइम नहीं होता आजकल कि वो आकाश को देखें। हम लोग छोटे थे, हमारे बच्चों को तो देखिए छत पे जाने का भी मन नहीं करता, स्कूल से इतना लेट आते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर है स्कूल का कि वहाँ से आने के बाद फिर घर में होमवर्क करना, सोना, टायर्ड हो जाते हैं। कहाँ कौन बच्चा छत पे जा रहा है, कौन बच्चा छत पे जाके तारों से बातें कर रहा है, देख रहा है। हम लोग बचपन में कितना एंजॉय करते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद भी हील होने के लिए और अपनी फैमिली में भी जो भी ऐसा है जिसको आपको लगता है कि नेचर से उसको हीलिंग मिल सकती है, उनको ज़रूर से एडवाइस कीजिए।
सो ये एनर्जीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक से यू कास्ट अ स्पेल विद योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडिएंटली विद इन यू। जब आप अपनी इंटेंशन प्योर रखकर कोई भी स्पेल कास्ट करते हैं ना, वो इंस्टेंटली वर्क करता है, इंस्टेंटली वर्क करता है, मतलब नो डाउट इन दिस। जब आप लॉजिक यूज़ करते हैं ना, कौन से दिन करूँ, कितने बजे करूँ, सुबह करूँ कि रात करूँ, इस तरह की लॉजिक जब आप यूनिवर्स से यूज़ करते हो तो वो स्पेल कभी वर्क कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी लेती हूँ नहीं कर सकता। स्पेल या कोई भी अफर्मेशंस या कोई भी मैनिफेस्टेशंस जब आप शिद्दत से करते हो ना, दिल से, बिल्कुल अंतरात्मा से, कि मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें हो गई हैं और जी रहे हैं आप उस पल को, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। सो स्पेल आप कास्ट कर सकते हैं। आने वाला फुल मून आप स्पेल ज़रूर कास्ट कर सकते हैं, और 8 पोर्टल के टाइम आप कास्ट कर सकते हैं। 8 पोर्टल के पहले एक दिन, बाद में 8 दिन तक आप स्पेल कास्ट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है 8 पोर्टल की। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।